तो कैसे हैं आप लोग? ये मत बोलिए प्लीज, प्लीज मत बोलिए, बहुत दर्द होता है। ये नहीं। तो यार कुछ महीने पहले इस दुनिया को किसी की बहुत बुरी नज़र लग गई, जहां पर टिकटॉक के बाद कोरोना वायरस जैसे मदरबोर्ड आ गए, जिसे चाइना ने ही बनाया, जिसके चलते सब कुछ बंद करना पड़ा और अभी तक काफ़ी सारी चीज़ें बंद पड़ी हैं। और तो और भाई साहब, जब 100 केसेस थे कोरोना वायरस के, तभी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ सब बंद कर दिए गए थे, जैसे कि आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे और तो और भाई साहब एकेटीयू भी बंद कर दिया गया था। और जब लगा कि ये कोरोनावती हमारे साथ काफ़ी लंबे समय तक चलने वाली हैं, तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी सारे कॉलेजेस ने बिना एग्ज़ाम के बच्चों को इंटरनल बेसिस पे प्रमोट कर दिया, जैसे कि आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे और भी कई सारी यूनिवर्सिटीज़ ने बिना एग्ज़ाम के बच्चों को प्रमोट कर दिया। लेकिन किस्सा यहीं ख़त्म नहीं होता। जी हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं उसी उम्दा यूनिवर्सिटी के बारे में जहां फ़र्क नहीं पड़ता कि कोरोना वायरस फैल रहा है कि नहीं फैल रहा है, तुम एग्ज़ाम दे सकते हो। जहां फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको ऑनलाइन क्लासेस में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तुम एग्ज़ाम दे सकते हो। जहां फ़र्क नहीं पड़ता कि आंसर शीट में हम आंसर लिखेंगे या फिर कोरोना वायरस से बचने के उपाय, तुम एग्ज़ाम दे सकते हो। एकेटीयू, 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 जहां फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तो वैसे भी नहीं पड़ता, समझ रहे हो? इनको बच्चों से कोई मतलब नहीं है। ये साले बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि हम अपने पालतू कुत्ते को बाहर लेके जाते हैं तो हमारा सिर्फ एक ही मोटिव होता है कि हमें उसे पॉटी कराना है, भले वो पेशाब कर करके रोड पर नदियाँ क्यों ना बहा दे। वही हाल साला इन एकेटीयू वालों का भी है। इनको बच्चों से कोई मतलब नहीं, बच्चे मर रहे हैं, जी रहे हैं, उससे इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्हें तो सिर्फ और सिर्फ अपना एग्ज़ाम कराना है। क्या आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, इन सब ने बच्चों को प्रमोट कर दिया, लेकिन एकेटीयू थोड़ी करेगा। ये बड़ा है ना आईआईटी से, मतलब एकेटीयू में लाखों बच्चे एग्ज़ाम देते हैं कंपेयर टू आईआईटी स्टूडेंट्स, लेकिन हर साल मेरे जैसे अच्छे बच्चे एग्ज़ाम देते हैं और फेल भी होते हैं, जिनको बैक पेपर भी देना होता है और उसकी फ़ीस भी देनी रहती है। तो एकेटीयू को ये फ़ीस भी तो कमानी है, समझ रहे हो? तो आओ यार मैं आप लोगों को ऐसा कुछ दिखाता हूँ जो अभी कुछ दिन पहले एकेटीयू ने डिसाइड किया था। संक्रमित होने पर एकेटीयू कराएगा इलाज। परीक्षा समिति ने निर्णय लिया है कि यदि परीक्षा के दौरान कोई भी छात्र, कर्मचारी एवं अधिकारी को कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो उसके पूरे इलाज का खर्चा बीवी के छात्र कल्याण एवं कर्मचारी कल्याण निधि से उठाया जाएगा। और यदि इसके दौरान किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 5 लाख रुपए दिया जाएगा। इस न्यूज़ के चलते एकेटीयू ने ये डिसाइड कर लिया कि वो पेपर लेके ही रहेगा, चाहे जो हो जाए। तो यार और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं मेरे पास आपको दिखाने के लिए, लेकिन उससे पहले कुछ बात कर लेते हैं। क्या बच्चों की मौत की कीमत 5 लाख रुपए है, और वो भी वो रुपए जो हम बच्चे ही अपनी फ़ीस के रूप में सबमिट करते हैं। चलो मान लिया कि एकेटीयू सभी बच्चों को कॉलेज कैंपस में एग्ज़ाम देने के लिए बुला भी लेता है, तो क्या वो इस बात की गारंटी दे सकता है कि वो किसी से मिलेगा नहीं? अरे उन्हें खुद सोचना चाहिए। जो बच्चे 2.5-3 महीने से घर में ही कैदी बने हुए बैठे हैं, वो अगर बाहर निकलेंगे तो अपने दोस्तों से तो मिलेंगे ही मिलेंगे, उन्हें आप रोक नहीं सकते। क्या वो इस बात की गारंटी दे सकता है कि उन्हें साफ़ सुथरा खाना दिया जाएगा? क्या वो इस बात की गारंटी दे सकता है कि जो लाखों बच्चे या हज़ारों बच्चे हर कॉलेज में एग्ज़ाम देने आएंगे वो सेफ़ रहेंगे? और तो और यार इन्हें उससे कोई मतलब नहीं है कि कौन सा बच्चा रेड जोन से आ रहा है, कौन ग्रीन जोन से आ रहा है, कौन ऑरेंज जोन से आ रहा है और कौन कितनी दूर से आ रहा है। लोग बिहार से, बनारस से, छत्तीसगढ़ से, अलग अलग जगहों से पेपर देने आते हैं। ये बातें सिर्फ मैं अकेले नहीं कह रहा हूँ, हर वो बैचलर स्टूडेंट कह रहा है जिसका कॉलेज एकेटीयू से कनेक्टेड है। अगर यकीन नहीं होता तो आओ ट्वीट पढ़ते हैं। तुषार सिंह जी कहते हैं, यू आर रिस्किंग लाइफ ऑफ योर स्टूडेंट, कंटेनिंग स्टूडेंट्स इन हॉस्टल टू मेक देम राइट एग्जाम इज अ स्टूपिड आइडिया, पास द स्टूडेंट्स बाय ऑनलाइन इंटरनल एग्जाम्स एंड प्रैक्टिसेस। इफ अ सिंगल स्टूडेंट सफर इन फ्यूचर बिकॉज ऑफ दिस डिसीजन, यू गाइज आर टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। इनका सीधे सीधे कहने का मतलब ये है कि ये सबसे बड़ा चूतियापा है। आइए दूसरे ट्वीट की तरफ चलते हैं।
जतिन यादव जी कहते हैं, ऑनलाइन क्लास में कुछ समझ नहीं आता। इस परिस्थिति में मुझे अपने परिवार के साथ 400 किलोमीटर दूर अपने गांव आना पड़ा। ऐसे में कैसे तैयारी हो पाएगी और कैसे एग्ज़ाम दूंगा। मेरी तरह ऐसे हज़ारों स्टूडेंट हैं जो बहुत दूर से आते हैं, बहुत दूर पे फंसे हुए हैं, अपने परिवार के साथ इस परिस्थिति को झेल रहे हैं, जिनके घर वाले ही उन्हें जाने के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो यार इनका भी कहना वही है कि ये सिर्फ चूतियापा है, और सही बात भी है। किसी के परिवार वाले क्यों चाहेंगे कि उनका बच्चा इस परिस्थिति में जाए एग्ज़ाम दे जाके। उनको अपने बच्चे की जान प्यारी है, लेकिन साला इन एकेटीयू वालों को तो अपना एग्ज़ाम प्यारा है। आइए बढ़ते हैं दूसरे ट्वीट की तरफ। आदर्श श्रीवास्तव जी कहते हैं, सैड दे विल कंटिन्यू देयर सेमेस्टर एग्जाम एंड इफ एनी केस विल हैपन विद एनी स्टूडेंट दे विल गिव 5 लाख रुपीज़ एज अ कंपनसेशन अमाउंट, सो स्टूडेंट्स लाइफ्स हैव कॉस्ट ऑफ 5 लाख रुपीज़ फॉर देयर पेरेंट्स एंड फैमिली, और फैमिली कैन रिकवर फ्रॉम पेन विद दिस मनी। इनका कहने का मतलब ये है कि अगर एग्ज़ाम के दौरान किसी बच्चे की मौत हो जाती है तो क्या 5 लाख रुपए परिवार के दर्द को सहने के लिए काफ़ी हैं? क्या 5 लाख रुपए परिवार का दर्द भर पाएंगे या उनके बच्चे की कमी पूरी कर पाएंगे? इसी तरह से कई सारे ट्वीट्स हमारे पास हैं, जिनको मैं दिखाने बैठा तो सुबह से शाम हो जाएगी। और यार बस आखिरी में मेरे पास एकेटीयू के लिए कुछ सवाल हैं जिनका जवाब मैं ज़रूर चाहूँगा। मेरा पहला सवाल ये है कि अगर कोई बच्चा ग्रीन जोन में है और उसका कॉलेज रेड जोन में है, तो क्या आप उसके पेरेंट्स को ये गारंटी दे सकते हैं कि उसका बच्चा ज़िंदा वापस आएगा? और मेरा दूसरा सवाल ये है, अगर कोई बच्चा कोरोना वायरस से संक्रमित हुआ हो और वो अभी जल्दी ही ठीक हुआ हो, तो क्या आप उसके पेरेंट्स को ये गारंटी दे सकते हैं कि एग्ज़ाम के दौरान उसे फिर से कोरोना नहीं होगा या दोबारा वो संक्रमित नहीं होगा? और मेरा तीसरा सवाल ये है कि क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि ट्रैवलिंग के दौरान किसी बच्चे को कोरोना नहीं होगा? मेरा तीसरा सवाल आपके लिए ये है कि क्या आप इस बात की गारंटी लेते हैं कि ट्रैवलिंग के दौरान किसी बच्चे को कुछ नहीं होगा या वो कोरोना से संक्रमित नहीं होगा? और मेरा चौथा सवाल ये है कि क्या आप इस बात की गारंटी लेते हैं कि वो कॉलेज कैंपस में पहुंचने के बाद एग्ज़ाम के दौरान संक्रमित नहीं होगा? और मेरा पांचवा और आखिरी सवाल ये है कि कुछ लोग ऐसी जगह से आते हैं जहाँ पर नेट बहुत स्लो होता है, जिन तक तो ये खबर भी नहीं पहुँच पाती होगी कि एग्ज़ाम होने वाले हैं कि नहीं। वो अपने परिवार को छोड़कर कैसे आएंगे? और मान लो आ भी जाते हैं तो उनके परिवार वालों को अगर हाल चाल पूछना होगा तो वो कैसे पूछेंगे? एक तरफ आप हमें देश का भविष्य बताते हैं और दूसरी तरफ हमारी जान का सौदा कर रहे हैं, वो भी एक सेमेस्टर के लिए। यार एकेटीयू वालों को खुद सोचना चाहिए कि एक टीचर या एक प्रोफेसर हर रोज़ हर स्टूडेंट से मिलेगा। भगवान न करे उसे कुछ हो जाए, अगर मान लो कुछ हो जाता है तो क्या 5 लाख रुपए उसके परिवार वालों को संभाल लेंगे? क्या वो 5 लाख रुपए एक स्टूडेंट्स के या एक प्रोफेसर के घर वालों को उसकी कमी महसूस नहीं होने देंगे? मुझे नहीं लगता। तो यार प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा एकेटीयू वालों से कि हमारे लाइफ के साथ खिलवाड़ ना करें। जिस तरह से अदर यूनिवर्सिटीज़ ने किया है, मैं कहता हूँ आप प्रमोट ना करो, लेकिन आप कुछ अलग सुझाव निकाल लो, जैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम करा लो, भी तो हो सकता है। मुझे लगता है ना कि इन एकेटीयू वालों के पास दिल है ही नहीं या फिर इनका परिवार नहीं है। मान लो कोई बच्चा पेपर देने आता है और वो अपने घर का एक लौता है, अगर उसे कुछ हो गया तो क्या आप 5 लाख रुपए देकर उसके परिवार वालों को उसकी कमी पूरी करवा पाएंगे? उसके परिवार वालों ने अपने बच्चे के लिए क्या क्या सपने देख रखे होंगे, उनको आप पूरा करवा पाएंगे? आप 5 लाख क्या 5 करोड़ भी दे दोगे ना, तब भी उसके बच्चे की कमी पूरी नहीं कर पाओगे। तो बच्चों के लाइफ के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दो और कुछ ऐसा डिसीजन लो जिससे सबका भला हो, तुम्हारा भी बच्चों का भी। तो यार आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो या ना भी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करिए। जहाँ तक पहुँचनी चाहिए ये वीडियो, मैं चाहूँगा कि आप लोग पहुँचाने में मेरी मदद करें। ये काम मेरे अकेले का नहीं है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन अगर आप लोग थोड़ा थोड़ा करके करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि वहाँ तक वीडियो पहुँच ही जाएगी। और इसको देखने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ वो लोग कोई अच्छा डिसीज़न लेंगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।